मैं दीपू आप लोग का स्वागत करता हूँ डॉट मैथ विद दीपू पे। CHSL 2019 से क्वेश्चन को करने का हम लोग सीरीज चालू किए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। ये शिफ्ट थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिला हुआ होगा। और मार्च में जो शिफ्ट हुए थे उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 13 अक्टूबर का भी वीडियो और 12 अक्टूबर का वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसे अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। जिसे देखिए, ये जो छोटा वर्ग है, सबसे पहले एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं। जिसे इसका भुजा हो गया, जो इसका साइड एक एक हो गया। जो एक सर्कल जो बनेगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √2 ही जो है अगला जो साइड है, अगला जो मतलब क्या बोलते हैं, अगला जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका साइड होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका भुजा अगर एक एक है तो ये तो पूरा √2 होगा। और यही डायमीटर जो है, यहाँ से यहाँ भी तो डायमीटर ही है, तो ये वाला हो जाएगा √2। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ग है, इसके डायमीटर, इस पे जो है एक सर्कल बना दिया गया, उसके बाद फिर वर्ग बनाया गया, तो इसका जो अनुपात क्या चलता है, 1:√2 चलता है। यानी छोटा वाला 1 है तो उसके जस्ट बड़ा वाला √2 होगा। यानी कि हम लोग यहाँ अगर छोटा वाला वर्ग का 1 हम मानते हैं तो इसके जस्ट बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा √2। फिर उसके बड़ा वाला जो सबसे बड़ा है, ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी जब साइड जो है 2 हो गया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4। और इसका एरिया 1, ये थी क्या बोलते हैं, इसका साइड 1 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1। 4:1 जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें याद रखना है कि √2 मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 मल्टीपल हो जाता है साइड में, जब हम लोग छोटा से बड़ा में जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x + y 14 दिया है, x³ + y³ दिया है 1064, तो इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि 10 और 4 पे सेटिस्फाइड कर रहा है। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 4 का क्यूब 64, तो 1064 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 - 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में वृत्त की जीवाओं AD और BC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब CDE दे दिया 85, CDE ये दे दिया 85, इसका मतलब ये भी 85 होगा। उसके बाद DCF दे दिया 94, DCF ये 94 दे दिया तो ये भी 94 होगा। अब पूछ रहा है ABF, ABF यानी 85 प्लस EAB यानी 94, दोनों का सम पूछ रहा है। 5 4 9 हो गया, 9 और 17 179 हो गया आंसर। क्योंकि जैसे ये वाला एंगल B और ये दोनों का सम होता है कितना, 180। तो जब यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, और फिर इसका ये दोनों का सम होगा 180, तो यही जो है 85 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ABCDE एक समपंचभुज है जिसकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है जैसा कि आकृति में दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जिसे देखिए पंचभुज है, समपंचभुज है,
यानी कि सब एंगल बराबर होगा। पंचभुज का सब एक प्रत्येक एंगल कितना का होता है। अब टोटल सम हम लोग कैसे निकालते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे n कितना है पंचभुज में, तो 5 होता है, 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 2 3 गुना 180, 5 से डिवाइड कर देंगे तो पर एंगल निकल जाएगा, यानी कट गया 36 से 108 आ गया। यानी पूरा एंगल जो है ABCDE जो है 108 होगा, यानी 108 डिग्री। यानी कि ए वाला सब जो एंगल कितना होगा 72 होगा, क्योंकि सम तो 180 होगा। जब E 72 हुआ, ए भी 72 हुआ, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो हो गया 144, तो 180 माइनस 144 हो जाएगा, यानी कि 36 आ गया। पूरा हम लोगों को एंगल मालूम चल गया। ये पूरा कितना हो गया 36 हो गया, और ये सब जो हो गया 72 हो गया, अंदर वाला जो है ये सब 108 हो गया। पूछ रहा है ABC यानी 108, उसका 2 × EGD तो हो गया 36। उसके बाद 3 × BAJ यानी 72 बाई 6। अब 6 से काट दीजिए, छः बार में कट गया, 12 बार में कट गया, तो यहाँ पे हो गया 18 + 12 + 36, तो ये हो गया 30 66 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन दिया है सेकेंड में, 66 आंसर हो गया। यानी इसमें केवल देखना यही था कि सम, जब भी यहाँ पे सम लगा देगा यानी कि सेम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जो है 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्टेशन P से Q के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में जो है 90 किलोमीटर की चाल से लौटती है। दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है। ठीक है, तो 525 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग को निकालना है औसत चाल। तो सेम दूरी जो है P से Q तक गई और आई, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे अगर जा रहा है तो 2 गुना इसे A से गया B से लौटा, तो औसत क्या होता है 2 × A गुना B बाई A + B। तो यहाँ पे हो जाएगा 126 + 90 216, यहाँ ऊपर तो मल्टीप्लाई आएगा, 126 गुना 90, नीचे दोनों का सम आ जाएगा तो हो जाएगा 216। फिर 9 से कट रहा है, छः से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी कि 21 + 5 105 आ गया। 105 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका एवरेज स्पीड। तो 525 किलोमीटर जाना है, तो 105 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कितना लगेगा 525 बटा 105, तो यानी 5 से कट जाएगा। 5 आवर हो गया इसका, 5 आवर आंसर हो गया इसका, टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ये tan 62 डिग्री इंटू सेक 28, इसका मान इसमें जो एक दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। यानी हम लोग ए को एक साइड में रख लेते हैं, तो कोसेक किधर आ जाएगा, कोसेक 62 मल्टीप्लाई tan 11 बाई tan 62 मल्टीप्लाई सेक 28 मल्टीप्लाई cot 38। अब ऑप्शन में दिया हुआ है सब, क्या चीज़ में, सारा चीज़ जो है tan में दिया हुआ था। हम लोग को सबसे पहले tan में चेंज कर लेते हैं। देखिए
सेक 28 जो है बराबर होता है कॉसेक 62, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों जो है कट जाएगा। देखिए 10 11 है, 10 11 ऊपर किसी में है नहीं है, तो यानी कि इसको जो है हम लोग को चेंज करना है। 10 11 जो है कॉट जो है 79 में चेंज हो जाएगा। 10 11 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, कॉट 79, लेकिन हम लोग को तो चाहिए 10 में, तो कॉट को जो है नीचे में लाना होगा, यानी कि सबसे पहले कॉट नीचे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा 79। 10 79 ऑप्शन में कहाँ पे है, सेकेंड में है, केवल सेकेंड में है। ठीक, बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब इस 10 62 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 28। आज अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 में चेंज हो जाएगा, तो 10 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉट 38 है, तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, तो 10 38 हो जाएगा। तो यही आ गया जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 अंक की ये संख्या जो इतना 72 से विभाज्य है तो 2a + 3b का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग जो है कॉलम 9 का देख लेते हैं डिविजिबिलिटी, क्योंकि 72 है तो 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। देखिए 6 5 11 7 18, ये तो कट जाएगा, यानी बच गया a + b + 4। जिस देखिए यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो 8 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो कट जाएगा। जब यहाँ पता चल गया कि b क्या हो सकता है, 1 के बाद 2 2 बढ़ाते चल जाइए, तो 1 2 हो गया, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। क्योंकि जिसे देखिए यहाँ पे 2 तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 8 2 16 5 2, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 1 2 8 3 24 7 2, यानी कि मतलब रूल ही है कि 2 2 जो है एक जब डिजिट मिल जाए तो उसके जस्ट 2 2 बाद वाला से जो है कटना चालू होता है। तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया, जिससे देखिए 4 तो इसमें एक्स्ट्रा अलग से है, तो 4 1 5 हो गया, यानी कि 4 रखेंगे तो 9 से कट जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑटोमेटिक पहले से ही एक बचा हुआ है इसमें से। उसके बाद फिर 4 3 7 तो 2, फिर 4 5 9 तो 0, 4 7 4 11 11 6 18, 11 6 नहीं 11 7 18, सुबह 7 4 9 4 13 13 5 18। हम लोग को निकालना क्या, 2a + 3b। ये b का वैल्यू यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, इसका न्यूनतम निकालना है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 5 वाला देखते हैं तो 5 दिया 15 आएगा। उसके बाद 2 3 देखते हैं तो 4 9 4 13 आएगा। 4 1 में देखते हैं तो 4 2 8 + 3 11, तो 11 न्यूनतम मान आ रहा है, तो 11 आंसर हो गया। ये पूछ सकता था कि न्यूनतम मान किस पे आएगा, ए और बी का मान क्या रखे कि न्यूनतम मान है, तो क्या हो जाएगा, ए का मान 4 बी का मान 1। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है 10⁴x - 10² = 1 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है, 10 को अगर इधर 10² को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, यानी 10⁴x = 1 + 10²x। तो 1 + 10²x क्या होता है, sec²x, तो ये हो गया sec²x। हम लोग को अब sin² दिया हुआ है, अगर ये हो जाए cos² तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin⁴x / cos⁴x बराबर 1 / sec² को लिख सकते हैं cos²x। देखिए cos² से cos4 को काटेंगे तो हो जाएगा cos²x, यानी कि हम लोग का निकल गया क्या चीज, sin⁴x = cos²x।
साइन स्क्वायर 4x के जगह हम लोग अगर लिख देते हैं cos स्क्वायर x प्लस, तो साइन स्क्वायर x सही नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतना को जो है भाई, इतना को 3 व्यक्तियों ABC में इतना का अनुपात में विभाजित करने पर जो है B को प्राप्त धनराशि 1 की तुलना में कितनी अधिक होगी। जैसे देखिए B है, ये है, कितना अधिक है 2, कितना पे टोटल कितना है 8, 5 13 3 16 गुना 18 144, तो उससे कट गया 8, 8 गुना आ गया 16, 2 1 8 गुना 16 22 आ गया। 22 शुरू में किस में है, यहाँ पे आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 289 है। 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी पहली संख्या जो है पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। जिस देखिए 17 संख्याओं का औसत कितना है, औसत नहीं सम कितना है 289, तो औसत कितना आ जाएगा सम बाई टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो 289 बाई 17 बराबर 17 आ गया। ये आ गया एवरेज। अब कह रहा है दूसरा लाइन में क्या कि जो अगला जो 10 संख्या लेना है हम लोग को, 10 संख्या जो लेना है हम लोग को, उसका पहला संख्या जो है क्या औसत से ही इसका 5 अधिक है, यानी कि 17 था और 5 अधिक 22। 10 संख्या हम लोग को लेना है तो 22 से कितना तक जाएगा 31 तक जाएगा, 10 संख्या हो गया। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्रमागत संख्या लेना है, तो 22 23 24 ऐसे करके चल जाएगा 31 तक। अभी हम लोग को सम निकालना है। इसका सम क्या फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो 10/2 10 संख्या है उन्हें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 22 और 31 कितना हो जाएगा 53, तो आ गया 5 15 50 25 26 265 आंसर आ गया। अदरवाइज जो है देखिए 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 संख्या हो गया। हम एक एक टर्म काट दीजिए, दोनों साइड से 4 संख्या हटा दीजिए, बच गया 2 संख्या, यानी कि एवरेज इसका दोनों का मिडिल होगा जो कि होगा 26.5। अब एवरेज जो हो गया कितना 26.5 हो गया, टोटल संख्या 10, तो सम हो गया यानी 265। ऐसे भी देख सकते हैं अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो। इसी सम का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी को हम लोग जो है तोड़ते हैं, तो n/2 इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो फार्मूला होता है ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है, इसलिए हम लोग का फार्मूला बन जाता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फलों के एक टोकरे में जो है प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% जो है विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो टोकरों में फलों की संख्या बताना है। जैसे मान लेते हैं कि x फल था, प्रत्येक 25 फल में से जो है एक फल खराब था, यानी 1/25 टोटल फल हो गया, उसका 1/25 खराब फल हो गया। टोटल जो खराब फल था उसका 60% विक्रय हुआ, यानी इसका 3/5 हो गया। इसका वैल्यू दिया है 48, कट गया 16, तो x बराबर आ गया 16 25 80, यहाँ पे हो गया 4 80 गुना 25, 25 हो गया 200, यानी 2000 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि ए और बी जो है न्यून कोण है और सी के का मान दिया है 3
कॉट बी का मान दिया 4, तो इसका मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए सेक में क्या होता है, h बाई बी तो बराबर 3/1। तो यहाँ से p क्या निकलेगा, 9 में से 1 गया 8, √8 आ गया। वैसे कॉट बराबर क्या होता है, b बाई पी बराबर 4/1। तो यहाँ से h क्या निकलेगा, √17। ये हम लोगों को इसमें रख देना है। कोसेक स्क्वायर ये हम लोग लेंगे अगर, तो h आएगा, तो h क्या आता है, इसका 3 है, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद ए इसमें ये नहीं, p कितना आ रहा है, √8 आ रहा है, तो स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस। उस तरह से b वाला में आ जाइए, साइन स्क्वायर b तो हो जाएगा, पहले p आएगा, p का वैल्यू दिया है कितना 1, तो 1। h कितना यहाँ पे आ रहा था, √17, तो 17 हो गया। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यानी b आया उतना कितना है, 1 है। उसके बाद p कितना है, √8, तो स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस सेक स्क्वायर b यानी h पहले आएगा, तो यानी 17 आएगा। उसके बाद आ जाएगा b कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। हम लोग को निकल गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/16, यानी 17, 8 गुना 17 हो गया, एक 153 हो गया, प्लस में यहाँ पे हो गया 8, वैसे ही नीचे 16 हो गया, 17 2 19 आ गया। दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1, 161 आ गया, 8 से कट गया 2 बार में, यानी आ गया ऊपर कितना 2 और 322 आ गया। नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 323 आ गया, 322/323 आ गया। 17 मल्टीप्लाई मिस कर दिया हमने, तो आंसर जो होगा 4 हो गया। यानी इसमें केवल वही ट्रिको का फॉर्मूला लगाना था, p थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, p भी दिया है तो h निकालना है, h भी दिया है तो p निकालना, वैसे करके जो है इस पे वैल्यू रख देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिया गया बार ग्राफ जो है 4 अलग अलग कंपनियों ए बी सी और डी द्वारा जो है एक वस्तु के उत्पादन के आंकड़ों को 1000 टन में दर्शाता है। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए 5 वर्षों में जो औसत उत्पादन क्रमशः कंपनी डैश में सबसे अधिक और कंपनी डैश में सबसे कम है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि लास्ट वाला जो है डी, उसका सबसे ज़्यादा है, तो डी आ गया। यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे कम, यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पे जो है बी ज़्यादा है, लेकिन कितना, एक तो यहाँ पे उससे ज़्यादा तो यही मैनेज कर दे रहा है, तो यहाँ पे आगे सबसे कम हो गया है, सबसे ज़्यादा डी, सबसे कम ए, तो डी ये आंसर हो गया जो कि सेकंड में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि 24% की एकल छूट जो है 20% और x% की दो क्रमिक छूटों के बराबर थे, इसका मान ज्ञात करना है। सीधे ये ऑप्शन से देख लीजिए, 20 क्या रखें कि एक है, 20 + 5 - 20 × 5/100, 1 25 - 1 24। ऑप्शन से सीधा देख सकते हैं, अदरवाइज आप कर सकते हैं 24 बराबर 20 + x - 20 × x/100, 5 आ गया। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 20 आके इधर घटा देंगे तो x - x/5, तो 4 बराबर 5x - x, तो 4x/5, 4 से 4 कट गया तो x बराबर आ गया 5। ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में जो है उल्लिखित विषयों में
विद्यार्थियों A B C D E और F के प्राप्तांक जो है 100 में से दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है जानकारी के अनुसार जो है किस विषय में केवल 2 विद्यार्थी ने जो है औसत से अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन अब ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया, क्योंकि जो है सबका पहले औसत निकालना है। जैसे मैथ का हम लोग औसत निकाले, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, सिविक्स का। उसके बाद देखना है औसत से जो किसमें जो है केवल 2 जो ऐसे स्टूडेंट्स है जिसका औसत से ज़्यादा मार्क्स है। जैसे देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हैं, जिससे हम लोग को देखना है मैथ का। तो मैथ का लगभग हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 70 के आसपास है, तो 70 हम लोग मान लिए इसका औसत। अब जिस देखिए फर्स्ट में क्या 16 ज़्यादा है, सेकेंड में क्या 1 जो है कम है तो -1 कर दिए, थर्ड में जो है 10 कम है, फोर्थ में जो है कुछ इक्वल है 70 के 70 तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ में जो है 8 ज़्यादा है, सिक्स में क्या 22 ज़्यादा है। 70 तो औसत था, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 स्टूडेंट है तो हम लोग को ये निकल गया यहाँ पे औसत। तो यहाँ पे आकर जैसे कि 10 एक 11 हो गया, 5 बच जाएगा तो हो गया 22 8 30 35/6 आ गया, यानी 70 प्लस 35/6 यानी लगभग 76 के आसपास हुआ। जिसे देखिए मैथ में अब 76 से ज़्यादा कितना का है, तो ये इसमें भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी, यहाँ लेकिन इसमें जो है कितना हो गया 3 ज़्यादा हो गया, लेकिन पूछ रहा है केवल 2 ज़्यादा है, तो यानी कि मैथ नहीं हो सकता। इस तरह से जो हम लोगों को इकोनॉमिक्स का भी करना होगा, अदरवाइज जो है आप सबको ऐड करके कीजिए, जो बेसिक होता है औसत निकालने का, लेकिन बेस्ट यही है। इसे हम लोग को इकोनॉमिक्स का देखना है, इकोनॉमिक्स का भी हम लोग 70 मान लेते हैं। फर्स्ट में देखिए कितना 28 ज़्यादा है, सेकेंड में देखिए 58 है, यानी कि 12 जो है कम है, थर्ड में ठीक है इस 70 के इक्वल है, फोर्थ में जो है 10 ज़्यादा है, उसके बाद जो है फिफ्थ में जो है 3 ज़्यादा है, सिक्स में जो है 4 ज़्यादा है। अब इसको 6 में डिवाइड कर देंगे, हो गया यहाँ पे 12, इसमें से अगर डालेंगे तो बच जाएगा 16, 16 4 20 10 30 और 3 23 हो गया, 70 प्लस 23/6 यानी कि लगभग 24 है, तो 4 यानी 74 के आसपास है। 74 से ज़्यादा देखिए किस में है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है 2 ऐसा बंदा है जिसका जो है एवरेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों का आंसर हो गया इकोनॉमिक्स। 2 बार मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज जो है चारों चेक करना पड़ेगा, लेकिन औसत निकालने का वही बेस्ट है कि एक राउंड में मान लीजिए कि लगभग कितना हो रहा है, उसके बाद जो है डेविएशन केवल चेक कर लीजिए, इसको बोला जाता है डेविएशन मेथड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में जो है AD 3 दिया है, DE 4 दिया है, AB 12 दिया है, पूरा AB 12 है तो 4 3 7 और 5 हो गया है, BF दिया है 2, FG दिया है 6 और BC 10 दिया है, यानी कि 6 2 8, तो ये भी 2 हो गया। पूछ रहा है यहाँ पे M/N का मान ज्ञात करना है, और M जो है चतुर्भुज A वाला जो है और N जो है ABC दिया हुआ है। जैसे देखिए क्वेश्चन तो हम लोग देख लिया, अब इसको एक हम लोग एक जो त्रिभुज जो होता है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये x है y है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 xy sin थीटा। ठीक, अब इसी में जैसे हम लोग अगर कर देते हैं इसको
यहाँ से हम लोग मिला लेते हैं इसको। अब x हम लोग केवल इसको और y इसको मान लेते हैं, और जो है इसको टोटल को हम लोग मान लेते हैं p, और इधर टोटल को मान लेते हैं q। तो इन दोनों का अगर ये x नहीं, a b c d और e अगर लेते हैं तो a b c बटा a d e जो होगा 1/2 इंटू एक्स वाई साइन थीटा होगा, 1/2 इंटू पी क्यू साइन थीटा होगा। साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एक्स वाई बाई पी क्यू हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है जैसे कोई ट्रायंगल है, 1 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इसका अगर एरिया का रेशियो पूछे इस वाले ट्रायंगल से टोटल का, तो वही होगा, यानी कि 1 गुना 2 बटा टोटल जो हो जाएगा इधर का 4 गुना 6। तो ये केवल हम लोग समझने के लिए देख रहे थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यानी कि हम लोग ABC का अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 25 35 गुना 10, 35 नहीं 100 ही रखना है ना, सॉरी, 5 4 9 3 12 गुना 10 आ गया ABC का। उस तरह से जो है यहाँ से पूरा हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 गुना 4 2 8 72 आ जाएगा। कौन सा ये हो गया, BDG। उस तरह से जो है BEF कितना आ जाएगा, 5 गुना 10, ये 72 था, और 10 जो है 10 ही इतना है, पूरा 72 है, तो कितना होगा, 62 होगा। तो हम लोग को यही पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, तो इसका कितना आ गया, 62। टोटल ABC का कितना था, यहाँ पे 120, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 31/60 आंसर आ गया, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना का मान ज्ञात करना है। इसमें जैसे देखिए 3 है, 3 वाले को हम लोग पहले एक जैसे 3 के पावर हो जाएगा a+3। पहले 1 पे हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे 3 का है। उसके बाद यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा 3a-3, उसको माइनस कर देते हैं तो 3 के पावर आ जाएगा -2a + 6। अभी इस साइड में हम लोग अगर देखते हैं तो 4 गुना 15 के पावर -26 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर -26 गुना 5 के पावर -26। अभी पावर को जो है अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो यानी -2a + 6 बराबर -26। -3 ओके, ऊपर जाएगा तो -2a + 6 ओके। इसके बाद जो है -2a बराबर आ जाएगा 6, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -32, तो ये बराबर आ जाएगा 16। ये बराबर आएगा क्या, यहाँ पे क्या 16। अब यहाँ पे जो ये हम लोग 16 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 9 25, जो कि बाहर निकलेगा 5, तो 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो एक ही है, उस पर जो है फर्स्ट पे सेटिस्फाइड कर दिया। अब 2 वाले पे भी चेक हम लोग करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन तो ऐसा सेट नहीं कर सकता है कि एक पे दूसरा है, दूसरा पे दूसरा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे रहा है तो हम लोग एक को पकड़ेंगे और वहाँ से चेक कर लेंगे।
अदरवाइज जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आने वाले समय में पूछेगा भी तो हमको हमारे हिसाब से यहाँ पे ए जो दिया है केवल, तो इसको जो है ए बी सी करके दे देता, तीनों के लिए अलग अलग। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ जो पूछा हुआ है यही, इसमें ए बी सी का यूज करके कुछ पूछ लेता। इसे देखिए 2 वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको 2 के पावर में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2a प्लस 12 हो जाएगा। नीचे जो है 2 के पावर 3a माइनस 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो माइनस में जाएगा तो माइनस a प्लस 18 हो जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं तो 2 के पावर 2 है, यानी ये माइनस a प्लस 18 बराबर 2, तो ये बराबर यहाँ भी आ गया 16, तो यहाँ 16 रखिएगा 25 आएगा। इस तरह से 5 वाला भी चेक कीजिएगा तो ये बराबर 16 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 27 लोग एक दिन में जो 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग जो है एक दिन में 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे देखिए 27 लोग 8 घंटे काम करके 12 दिन में करते हैं, 18 लोग 9 घंटे काम करके एक दिन में, 9 3 27, 3 6 18, 6 2 12, यानी 8 गुना आ गया 16, 16 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिए गए पाई चार्ट में जो एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम ए बी सी डी और ई के लिए नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया। तालिका में हुए नामांकित छात्रों में से जो है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करें यदि छात्रों की कुल संख्या जो है 60,000 है तो पाठ्यक्रम ए सी में जो है उत्तीर्ण न होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। जैसे देखिए पूरा 100% का वैल्यू दिया है इतना, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जीरो काट देते हैं यानी 600। हम लोग को पूछ रहा है ए में, तो ए के लिए ये वाला है यानी 28%, तो 1% 600, 28% हो गया 28। जैसे कि ए में जो है 76% जो है पास हो जाता है, यानी कि 24% फेल हो जाता है, तो इसका 24/100 हो गया। अब हम लोग का ए का वैल्यू निकल गया, वैसे ही सी का निकालना है। तो 1% का वैल्यू 600, सी में कितना है 20%, तो 20 हो गया। अब सी में देखिए 80% तो पास हो जा रहा है, यानी 20% फेल हो रहा है, तो 20/100। यहाँ से देखिए अगर हम लास्ट डिजिट यहाँ पे चेक कर लें तो लास्ट डिजिट भी 2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं 6 कॉमन लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए हम लोग लास्ट डिजिट भी चेक कर लेंगे। इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाला में 8 चौका 32, 2 6 12 आ गया, 2 आ गया। इसमें हम लोग चेक करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट होना चाहिए 2। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में 2 दिया है 2 जगह, 1 ये दोनों नहीं हो सकता है, उसको 6 यहाँ पे जो है कॉमन हो जा रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए संख्या। 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, अगर कट जाए तो सही है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 7 15, 5 2 7, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यह नहीं हो सकता, यानी कि यही होगा। अब देख लीजिए 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे है, आंसर हो गया। मल्टीपल से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लास्ट डिजिट देखे 2 फंस गया तो मल्टीपल चेक कर लिए। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो है साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है और 3 वर्षों के बाद जो है ऋण की धनराशि 2 गुनी और ब्याज दर जो है 2% कम हो जाती है। 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11.1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी, तो लिए गए आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन का मतलब है अगर मान लेते हैं कोई अगर राशि x है और रेट r है, तो सबसे पहले जैसे देखिए
x को जो है 3 वर्षों के लिए दे रहा है, r/100 हो गया, 3 वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा। अब जो है मूलधन को 2 गुना कर दिया था 2x, उसके बाद 5 साल के लिए अगले दे रहा है, आगे 5 साल के लिए, उसके बाद रेट को 2% कम कर दिया बटा 100 आ गया, यानी ये जो है बराबर है 13,600 का। सेकेंड लाइन जो कह रहा है कि अगर पहला जो राशि है यानी x, उसको 11.1/3 यानी कि 34/3 रेट गुना 8/100 अगर देते हैं तो भी 13,600 है। तो हम लोगों से x का मान पूछ रहा है, यानी कि अगर कह रहा है कि मूलधन x को जो है अगर 11.1/3% से r रेट पे अगर दे तो 13,600 ब्याज मिलता है। अगर उसी मूलधन को जो पहले 3 वर्ष के लिए r% पर और अगले 5 वर्ष के लिए जो है उसके 2 गुना मूलधन को जो है r-2% पे दे तो भी 13,600 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। जिसे देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि x r यहाँ पे कितना निकल गया, 4 3 12 पे 1 2 4 0। वही यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है, यहाँ पे 100 इधर हम लोग 2 0 भेज दिए, 100 से यानी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 3xr प्लस यहाँ पे 5 दूना 10 10xr माइनस 20 x बराबर आ गया 13,6 पे 4 0। जिसे देखिए xr तो यहाँ पे हो गया कितना 13 हो गया, इसको हटा दीजिए। xr का वैल्यू कितना 12 पे 4 0, 13 गुना 12 कितना हो गया 13 दूना 26, 13 2 15, यानी 156 पे 4 0 कितना माइनस 20x बराबर आ गया 136 पे 4 0, यानी 20x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 पे 4 0, यानी एक का वैल्यू आ गया 1 पे 4 0, यानी कि सेकेंड ऑप्शन वही निकालना था x का मान। यानी इसका सिंपल यही था कि 2 इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल है। एक इक्वेशन बन गया कि किसी मूलधन x को जो है r% पे 11.1/3 वर्ष के लिए देते हैं तो 13,600 ब्याज मिलता है। दूसरा इक्वेशन हो गया कि मूलधन x को जो है प्रिंसिपल x को 3 वर्षों के लिए r% पे प्लस उसका 2 गुना मूलधन को जो है 5 वर्षों के लिए r-2% पे देते हैं, तो दोनों का जो कुल जो ब्याज जो है 13,600 है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट वाला से xr का वैल्यू निकाल लिए और सेकेंड वाला में जो पुट कर दिए इसका मान निकल गया। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका समय ले सकता है, अगर थोड़ा सा गलती हो तो दिक्कत भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोगों को सबसे अच्छा है कि इसको हम लोग कैसे करें, अप्रोक्सीमेशन से करें। जैसे देखिए 3 का √3 का होता है 1.7, √2 का होता है 1.4, √6 का होता है 2.4, क्योंकि 2.5 कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन यहाँ पे केवल 6 है तो 2.4 लगभग हो गया। यहाँ पे देखिए 1.4 हो गया, √3 का 1.7 हो गया, √6 का 2.4 हो गया, 4 4 8 7 15, यहाँ पे 5, यानी कि यहाँ पे देख 17 25 8.5 हो गया, प्लस 14 7 98 हो गया, माइनस 2.4 माइनस 23/5.5 है, यानी 11/2 आ गया। तो 11 दूना 22 यानी कि लगभग 4 दशमलव मान लेते हैं 1 हो गया, 1 2 हो गया, जो भी हो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ये बार में कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा। यहाँ पे देखिए 9 8 8 5 13 3 हाथ 1 18.3 हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया 4 2 6.415 के आसपास, यानी कि 12 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 12 के आसपास आंसर आएगा। 12 के आसपास 12 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस
2 का तो डिफरेंस जाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं कि 11 समथिंग हो जाए या 12 समथिंग हो जाए उसे, और 11-12 के बीच में जो है कोई ऑप्शन दिया नहीं है, मैंने किया है, यानी कि 11 नहीं दिया है, 13 नहीं दिया है। 11-13 देते तो एक बात फिर आता, तो 12 इसका आंसर हो गया। अदरवाइज जो है इसका बेसिक क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक जो है इसका प्रमेयीकरण करना होगा। इसे देखिए, हम लोग अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं √2 प्लस √3 माइनस √6 से, तो नीचे क्या बन जाएगा, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, यानी कि नीचे बन गया 2 और 3 5 प्लस 2√6 माइनस √6 का स्क्वायर 6, यानी कि 2√6 माइनस 1 हो गया। इसे देखिए यहाँ पे, यानी कि अब पता चला लगा 23 कटने का हम लोगों को जरिया मिल गया, यानी कि इसका अगर हम लोग फिर प्रमेयीकरण करेंगे तो 24 माइनस 1 23 हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है सीधे इसको लिख सकते हैं यानी कि इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, नीचे बच गया 2√6 माइनस 1। फिर जो है अगर हम लोग इसको प्रमेयीकरण करें तो 2√6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दे तो नीचे क्या बन जाएगा 23 से 23 कट गया। तो हम लोगों को मेन चीज़ पे हम लोग पर आ गए, यानी कि 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6। ये देखिए इसको इससे मल्टीपल करना है, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, √12, यानी 12 से निकल जाएगा बाहर 2, यानी 2 2 4√3 हो गया। फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस √2 हो गया। ये वाला माइनस का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बाहर निकलेगा, यानी 6√2 हो गया। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। उसके बाद जो है माइनस √6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6 दूना 12 आ जाएगा। उसके बाद प्लस √6 आ जाएगा, ये इससे ही कट गया। 5√3 है तो √3 यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे कट गया। 7√2 है यहाँ पे तो √2 और 6√2, 7√2 हो गया, कट गया, यानी बच गया कितना 12 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी इसमें यही था कि यहाँ पे डायरेक्ट अपना काट के, ये नहीं कि पूरा इसको हम लिखते जा रहे हैं और आगे लाइन पे लाइन बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इसका काम कर लीजिए, उसके बाद जो है इसका ऑटोमेटिक ही कटेगा ही आगे चल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा, दिए गए ग्राफ में उल्लिखित वर्षों के दौरान एक बैंक की 6 शाखाओं B1 B2 B3 B4 B5 B6 द्वारा जो है ऋणों पर ब्याज के संग्रह करोड़ में दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, दी गई जानकारी के आधार पर जो वर्ष 16 से 17 तक की शाखा द्वारा किए गए संग्रह की दर उच्चतम है। 16 से 17 पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना 9, इस वाले में बढ़ रहा है कितना 16-17 में 9, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है 13, कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। उसके बाद प्लस में अगर हम लोग इसको परसेंटेज में भी देखें तब भी जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहीं बढ़ रहा है, यानी संग्रह दर यहाँ पे रेट जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा है B6 में, क्योंकि 25 पे ही 13 बढ़ गया तो दर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया।
B6 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1.2 मीटर गुना 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से जो है 15 किलोमीटर पर घंटे की दर से 180 मीटर गुना 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी जो है 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा। जिस देखिए इसका तो आयतन निकल गया कि 180 गुना 140 गुना 4, ऊंचाई यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इधर जो होता है आयतन क्या होता है, सबसे पहले इसे ये हो गया इसका बेस, तो बेस गुना जो स्पीड होता है इधर का आयतन। तो हम लोग जिसे देखिए 1.2 गुना 0.75 गुना स्पीड की दिया हुआ है 15, लेकिन किलोमीटर पर घंटे में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर आ गया 180 गुना 140 गुना 4। देखिए एक 1.2 मीटर इतना व्यास, इतना के स्पीड से जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। x घंटा यानी लग रहा है, यानी कि उसको x को टाइम हम लोग मान लिए, गुना इतना बराबर आ गया, यानी कि इधर का आयतन बराबर इधर का आयतन। हम लोग को यहाँ से x का मान निकाल लेना, लेकिन x यहाँ पे निकला है क्या चीज में, सेकेंड में। जैसे इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6/5, इसको हम लोग 3/4, हम लोग 15 गुना 5/18 गुना x बराबर 180 गुना 140 गुना 4। कट गया 6 × 18, 5 से कट गया 5, 3 से कट गया 3, 15 से कट गया 12 बार में, यानी एक का मान आ गया 12 गुना 140 गुना 4 और गुना ये वाला 4। ये आ गया सेकेंड में। अगर 60 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा हम लोग क्या चीज़ में, मिनट में। 60 से डिवाइड कर देते हैं, 6 से कट गया 6 दूना 12, यानी कि आ गया 14 × 4 = 56 गुना 4 दूना 8, 8 × 6 = 48, 4 44, यानी 448 जो है मिनट आ गया। इसको घंटे में चेंज कीजिएगा तो 420 मिनट बराबर हो जाएगा 7 घंटा, बच जाएगा 28 मिनट, तो 28 मिनट हो गया, तो आंसर हो गया। यानी कि जब भी स्पीड दिया हुआ हो तो डायरेक्ट जो है उसका आधार गुना स्पीड, टाइम निकालना होगा तो टाइम को कोई भी x मान लीजिए, t मान लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का यदि 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय जो है 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर जो 150 है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 250 है, तो यदि अर्जित लाभ जो है 20% है तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आता है। सबसे देखिए पहले 9 रुपये वस्तु के बजाय जो अगर 12 रुपये में बेच रहा है तो 150 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी एक पे जो है 3 का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ हुआ कितना, 150, यानी कि वस्तु कितना है, 3 से डिवाइड कर देंगे 150/3 आ जाएगा 50, यानी 50 वस्तु है। और टोटल वस्तु का जो है CP कितना है 150, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 रुपये जो है पर वस्तु है, यानी CP आ गया एक वस्तु का 5 रुपये। 20% लाभ चाहिए तो 6 रुपये बेचना होगा, यानी एक का SP आ गया 6 रुपये। अब 21 वस्तु का SP पूछ रहा है तो 6 गुना 21 हो गया, 126 आंसर आ गया। यानी सबसे पहले क्या करना था, 9 का, अगर 9 की जगह जो 12 में बेच रहा है यानी तो 150 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 3 का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है और टोटल लाभ हो रहा है 150, यानी कि टोटल वस्तु कितना है 50 वस्तु, 50 1 पे 3 तो 50 पे 150, और टोटल वस्तु का CP दिया है 250, यानी 50 वस्तु का CP 250, तो एक वस्तु का 5 रुपया। 20% लाभ पे अगर बेचे
तो 5 का सामान 6, तो 5 रुपये है, यानी 6 रुपया हो गया SP। अब 21 वस्तु बेचना है तो 21 गुना 6 126 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग इसको 12 बना लेते हैं। 12 बना लेंगे तो ये हो जाएगा 33, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 13 गुना 26 12। उसके बाद इसे देखिए 9 × 5 = 45, 4 49/9, 12 हो जाएगा। ऊपर भेज देते हैं क्योंकि डिवाइड करना है। नीचे आ जाएगा 26 से 7 33, इसका स्क्वायर करना है तो 12 गुना 12 हो गया, 7 गुना 7 हो गया। ये हम लोग का निकल गया फर्स्ट टाइम का। 49 से 49 कट गया, कट जाएगा 4 4, यानी 16 आ गया। इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया क्या 16। अब इधर का हम लोग को वैल्यू निकालना है। जिस देखिए 80/11 हो गया, गुना 8 × 5 = 40, 4 44/5 गुना 7/13, 7 × 5 = 12 माइनस 4/3। अब इसका स्क्वायर 11 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 16 बार में। 16 में से 16 7 112, 112 में से 4 गया तो 108, 108/3 आया। 3 3 9 318, यानी 36 का स्क्वायर आ गया इधर का। अब डिवाइड करना है, यानी इधर आया था 16, 16/36 गुना 36, 4 9 4 9, यानी 1 आ गया 81। तो 1/81 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आंसर हो गया। इस तरह से जो है 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि CHS का पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाने के बाद CGL का क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर CGL मेंस के क्वेश्चन कराया जाएगा 2019 के, फिर उसके बाद जो है CPO इधर हाल ही में हुआ था उसे क्वेश्चन को कराया जाएगा। इस तरह से जो है सीरीज चलते रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि फ़ायदा होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि पर डे एक वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। किसी दिन जो है थोड़ा ऑफिस में जाते कार्य में जाने के कारण जो है इस दिन वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।